की फॉर्म देखूंगा बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करूंगा। मसला आपका ये है कि आपकी बॉलिंग का बहुत बड़ा कंसर्न है। सारे वावेला मचा रहे हैं, हर चीज बाबर आजम के ऊपर फेंक रहे हैं। ये बॉलिंग कर रहा हो, बाबर आजम इसे कहे कि तुमने इस जगह पे बॉल करना है और वो उधर किए जा रहा है, बाबर आजम क्या डंडा पकड़ लेगा? वो यही कहेगा ना कि इस तरह नहीं इस तरह करो। देखिए अगर वो आपको डिफेंसिव नजर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? करके नहीं दे रहे ना, करके ही नहीं दे रहे। आप हर मलबा उसी के ऊपर डाल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, वर्ल्ड कप खत्म होने दें, उसको एडवाइस दें। सुनते हैं ये, आप उनको एडवाइस दें कि बच्चे इस तरह नहीं इस तरह भी हो सकता है। वर्ल्ड कप खत्म होगा, वर्ल्ड कप के बाद हर चीज जो है वो टेक केयर करेगी हर चीज का। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान ही आप मीटिंग कर रहे हैं। नहीं हमें ये क्या है कि आपके फलाने को हम वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ और हमारी एक हिस्ट्री है कि हम नीचे से एकदम से ऊपर आ जाए, एकदम से कुछ होता है। और अभी आप लास्ट T20 वर्ल्ड कप ही देख कि कैसे जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद हम नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को ना हराए तो आपका तो चांस नहीं था, नहीं था ना आपका चांस। सो आप पहुंच गए, यू एंडेड अप इन द फाइनल्स। जो बात यह है कि अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ। जो कंसर्न है उसके बारे में बात करें। देखिए शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। हारिस रऊफ आपके सामने लीकिंग रन्स अभी से नहीं। आप T20 वर्ल्ड कप में चले जाए, जो आप इंडिया के खिलाफ मैचेस हारे, छक्के पड़े। लेकिन ये ट्रायो तो बड़ा मशहूर हो गया था, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। देखिए जब क्वालिटी बैटिंग सामने आएगी ना, तो तब जब मैच पड़ता ना देन आप गेज करना शुरू करते हो। बात सिंपल सी है कि बॉलर्स को जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न्स है। आपने अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक करना है। अगर आपने किसी को वहां पे भेजना है, आई सजेस्ट कि 2 स्पिनर जो है तगड़े भेज दें आप। सही। अब इस पे कौन गौर कर रहा है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर तो मिले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन से, और सुना है आकिब जावेद ने भी मुलाकात की है, मोहम्मद यूसुफ भी मिले। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, हमारा एक सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, और इस सेगमेंट में हम सवाल करते हैं क्या आप जानते हैं। किस खिलाड़ी ने वनडे में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं? रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, मार्टिन गप्टिल और क्रिस गेल। देखिए गॉट कॉट इन द व्हिरलविंड, फंस गए। और आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग फंस गए आज जिस तरह की बैटिंग मैक्सवेल और वार्नर ने की है, देखिए दो जो प्लेयर्स थे वो बड़ा कंजर्वेटिव खेले, स्मिथ और लबुशेन। उसके बावजूद 400। तो इसका मतलब है कि 2 क्वालिटी इनिंग्स हुई और एक अग्रेसिव इनिंग्स हुई। उसकी वजह से जो है वो इतना बड़ा स्कोर हुआ। और किसी ना किसी ने तो फंसना था बॉलर ने कि उसको सबसे ज्यादा किसी ने बना ही दिया, और आज हो गया। हालांकि ये वही टीम है साउथ अफ्रीका को जिसने के आउट किया था। आमिर, ये हैरत की बात है, ट्रांसफॉर्म किस तरीके से हो गई इनकी बॉलिंग ऐसे? हैरत की बात नहीं, आप मुझे बताएं। आप हैरत का लफ्ज इस्तेमाल करके आप इधर को निकल रहे हो और हमें जो है वो फंसा रहे हैं। नहीं ना, आप मुझे बताएंगे एक टीम ने उनका अच्छा दिन था, आज बुरा दिन था। आज बुरा दिन। समी, आप क्या कहते हैं? कभी आपकी जब पिटाई हुई, कभी आपने सबसे ज्यादा रन किस मैच में दिए, कुछ याद पड़ता है आपको? 74 रन 10 ओवर में। ये मेरे सबसे किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। तो फिर दुख होता है जब आप ड्रेसिंग रूम में गए तो आपने कहा यार ये क्या हुआ, 7.4 रन पर ओवर से मैंने इतनी मेरी पिटाई होगी। फिर आपने कोशिश की कि अगले में ऐसी गलतियां ना करूं जिससे इतने रन स्कोर। देखें, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी अंडर परफॉर्म खुद नहीं करता, क्योंकि सबको दुख होता है, अफसोस होता है। फिर अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि बुरा करे। देखें, हार्ड हर कोई करता है, लेकिन ये कि बाद औकात ऐसा होता है कि आपका दिन नहीं होता। तो ऐसे में कप्तान को बहुत जल्दी रियलाइज़ कर देना चाहिए कि इसका दिन नहीं है। और इस तरह से फिर आपको अराउंड जो आपके बॉलर हैं कि हर किसी का अलग अलग दिन होता है, तो उसको आप अराउंड आप उस तरह बॉलिंग करें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और
कल जो है वो बड़ा एक अच्छा मैच होने वाला है इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। आमिर, अब इंग्लैंड को कैसे देखते हैं आप? इंग्लैंड कम बैक कर सकते हैं? देखिए, जितना टैलेंट उनके पास है उनको कम बैक करना चाहिए। और जो अभी उन्होंने कार्स नए फास्ट बॉलर बुलाए हैं, मैं समझता हूँ कि उनके सक्सेस के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। और ला के बैक ऑफ द लेंथ गेंद को बैंग करते हैं और अंदर लेके आते हैं गेंद। तो आई थिंक इन पिचेस के ऊपर उनको कामयाबी मिल सकती है। और इंग्लैंड का भी यही प्रॉब्लम है कि बैटिंग तो ठीक है उनकी, एक दो मैचेस में चली है और उनमें एबिलिटी है, लेकिन मसला ये है कि बॉलिंग रन्स बहुत ज़्यादा लीक कर रही थी, सही, जिसके ऊपर बैट्समैनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ था, अननेसेसरी प्रेशर था। तो आई थिंक उनको भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनकी बॉलिंग लाइनअप का है। अभी तक उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो सेट नहीं हो पा रही। वो यही समझते रहते कि पेस के ऊपर हम लोग जो है ना, मार्क वुड और वो जो दूसरे इन्होंने गस क्या एटकिंसन, हाँ जी, उनको खिलाया हुआ था कि वो आउट कर देंगे डराड रू के, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। समी, जो अब श्रीलंका ने रिप्लेसमेंट जो लिया है पथिराना का, एंजेलो मैथ्यूज आए। एंजेलो मैथ्यूज तो अब बैटिंग कर रहे हैं, पहले एक ज़माने में बॉलिंग भी किया करते थे, अब तो प्योरली वो बैट्समैन बन गए। इस रिप्लेसमेंट को कैसे देखते हैं? एक्सपीरियंस कैंपेनर है एंजेलो मैथ्यूज के आने से फ़र्क पड़ेगा श्रीलंकन टीम में? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा। जिस तरह के उनके बाकी आप अगर बैट्समैन देखें सारे डायनामिक हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन उनके पास बीच में एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर की कमी थी, जो मेरे ख्याल में अब एंजेलो मैथ्यूज के आने से पूरी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा वो एक्सपीरियंस भी है, फिर उनका रोल जो है थोड़ा सा फिनिशर भी है आजकल जिस तरह, तो हिटिंग भी कर लेते हैं। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में उनसे अब बैटिंग उनकी मुस्तहकम हो जाएगी। श्रीलंका की बॉलिंग में इशू आ रहा है, जिस तरह इंग्लैंड का भी प्रॉब्लम है इसी तरह श्रीलंका का भी है। दोनों टीम सही तरीके से बॉलिंग नहीं कर पा रहे, जो उनके मेन स्पिनर हैं। हसरंगा तो वर्ल्ड कप में आए नहीं, जो सबसे बेस्ट स्पिनर थे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही आपको? जी हाँ, बॉलिंग मधुशंका ने आउट तो किए हैं समी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बॉलिंग उस तरह की नज़र नहीं आ रही कि इम्पैक्ट नहीं कर पाए। देखें, एक बॉलर का अगर कर रहा है तो वो पूरी बॉलिंग एज ए टीम कलेक्टिव नहीं कर पा रही। कभी वो अच्छी करता है तो बाकी दो बॉलर बुरी करते हैं, एज ए टीम यूनिट नहीं खेल रही। फिर अगर आप बात करें, देखें इंग्लैंड भी अभी तक सेट नहीं है उनकी। अगर आप बैटिंग की बात करें, अभी तक वो सही अप्रोच नहीं। बेन स्टोक्स वापस आ गए। या बेन स्टोक्स वापस आ गए, लेकिन देखें अभी लास्ट मैच में भी स्ट्रगल की, रन ही के ज़्यादा थे, लेकिन अभी तक उनको अप्रोच समझ नहीं आया कि किस तरह अप्रोच से स्टार्ट करें, क्योंकि यूजुअली वो लोग अटैक शुरू में कर रहे थे, जो पीछे खेलते आ रहे थे, लेकिन अभी वो अटैक पे जा रहे हैं तो विकेटें गिर रही हैं। तो अभी तक उन्हें सही तरह से अप्रोच का नहीं आइडिया हुआ कि हम किस तरह से अप्रोच लेके चलें और हम मैच जीतें। लेकिन उन्होंने एक गलती की है, ठीक है, उनकी बॉलिंग जो है स्ट्रगल कर रही है। उनके एक बैट्समैन थे जो तगड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, कुसाल मेंडिस, उनको कैप्टनसी दे दी, वो बिल्कुल प्रेशर में आ गए और पिछले 2 इनिंग्स में कुछ स्कोर नहीं हो रहा। अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि अटैकिंग क्रिकेट खेलें या कप्तानी का जो रोल मुझे मिला है उसको साथ लेके कीपिंग भी तो कर रहे हैं। हाँ जी, सो वो आई थिंक वो उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया। आई थिंक दिमत को कप्तानी दे देते तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। और ये मैं पॉइंट इसलिए रेज कर रहा हूँ कि बड़े कम प्लेयर आते हैं जो कप्तानी का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। बाबर आजम ने प्रेशर बर्दाश्त किया है समी? जी हाँ, देखिए पिछले 4 साल से कप्तानी करते आ रहे हैं, यही टीम नंबर 1 बनी। अभी वर्ल्ड कप में देखें परफॉर्मेंस खराब हुई तो अचानक उनकी कप्तानी पे वो आ गई। देखिए, बात ये है कि कप्तान एक तरह से हेल्प ही कर सकता है, लेकिन लड़के अगर अंडर परफॉर्म, आपकी राय में तब्दील करना चाहिए अभी बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद या नहीं? मेरे ख्याल में कि अभी वर्ल्ड कप के बाद की बात, वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा। देखा इकबाल भाई, वर्ल्ड कप के बीच में हम कैसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद चेंज किया जाएगा? जब टाइम आएगा जब सोचे, लेकिन अभी तो ये बात करना मेरे ख्याल में कि मैं तो ये कहूँगा, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं उनको ये कहूँगा, अनाउंस कर दें बाबर विल बी रिटेन्ड एज अ कैप्टन। कैसे कर दें? उनके इर्द गिर्द जो घेरा लगा हुआ है, नहीं, वो मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ घेरा तो लगा हुआ है, क्या दें और उसके बाद जरा इफेक्ट देखें। फिर सब चले जाएंगे, तन्हा रह जाएंगे वो चेयरमैन क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी। तन्हा किस तरह रह जाएंगे? जो सारे लोग चले जाएंगे जब उन्होंने इस तरह के ऐलानात किए। पहले आप देखें, मिसबा कह रहा है मेरी मर्जी की टीम नहीं, हफीज छोड़कर चला गया। इंजमाम 2-3 मरतबा ये कह चुके हैं, उनके खुद नहीं कहते लेकिन उनके दोस्त मुश्ताक अहमद कह चुके हैं कि शायद वो रिजाइन कर रहा है, ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। तो फिर प्रेशर तो पड़ेगा ना। देखिए, इंजमाम अभी हैं चीफ सेलेक्टर। जी, चीफ सेलेक्टर जब ही तो मिलाने लेकर गए थे तो आ नहीं रहा कि कोई टीम की सिलेक्शन हुई भी है। वो गए थे ना हैदराबाद, वहां पर टीम को टिप्स देकर वापस आ गए। आपको पता होना चाहिए था जब आपने टेक ओवर किया कि आप क्यों अभी आपने मोने मौकिल की बात की कि उनका कोई रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है।
देखें वो आएगा, एक सीरीज में पाकिस्तान टीम के साथ काम करता है, वापस चला जाता है। ठीक है, इनके साथ आपने जब तक टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर नहीं काम करना, नहीं उस वक्त किया, तक काम देखिए सबसे बड़ा गेज है किसी को सिलेक्ट करने का बॉलर का, Right. आप उसको ना एक प्लान देते हो, अगर वो उसको रिपीटेडली वो एग्जीक्यूट करके दिखाता है, एक ही नहीं प्लान, डिफरेंट प्लान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो है बॉलर खिलाने के लिए। Right. एक बंदा प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कैसे? फिर आप क्या करेंगे? इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक जोश जगा देगा, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी बात भी करेंगे और आपको सवाल का जवाब भी बताएंगे जो हमने क्या आप जानते में आपसे पूछा था। पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुश आमदीद। आमिर, अब तो सबकी नज़रें परसों के मैच पर है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान अगर जीतता है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल के चांसेस बड़े ब्राइट होंगे। एक तरफ तो वो चीज़ है, दूसरी तरफ आप पीएसएल की ड्राफ्टिंग के लिए जो है वो लड़कों को फाइनलाइज कर रहे हैं। आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का क्या हुआ, इतने रन्स बने? अभी तो फाइनल चल रहा है कायजम ट्रॉफी का, कराची वर्सेस फैसलाबाद। आप देखें कि ये जब क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ, जब नजम सेठी साहब आए, उनका क्या था, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए ये सारा कुछ चेंज आई। अभी तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट कहीं नहीं है, फोकस ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ हमारी क्रिकेट के पीछे जाने का मेन रीज़न यह है कि हमारा एम्फेसिस जो है वो लिमिटेड ओवर, जो 20 ओवर की क्रिकेट के ऊपर। तो वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट को संभालने के लिए भारी तनख्वाहों पर रखे गए वो क्या कर रहे हैं? वो तो काफ़ी अरसे से देखें, मैं कोई सख्त वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, अगर वो अपना काम कर रहे होते ये सारे लोग, तो आपकी मुझे ये बताएं क्रिकेट इतनी नीचे होती। चले एक वर्ल्ड कप हार गए, 2 वर्ल्ड कप हार गए, 3 हार गए, 4 हार गए, अब 1992 के बाद जीते ही कुछ नहीं है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक, समी डिपार्टमेंट की बात की, आप भी पोर्ट कासिम अथॉरिटी से मुंसलिक हैं, तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी की टीम अभी कुछ बन रही है दोबारा? जो सुनने में आ रहा था कि डिपार्टमेंट्स रिवाइव हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें सुनने में तो आ रहा है कि बन रही है, लेकिन अभी तक उस तरह से अमल नहीं हुआ, अभी तक उस तरह से टीम में फॉर्मेशन नहीं हुई, और बाकायदा अभी तक शेड्यूल आया। तो अभी तक ये बात जो है बिल्कुल सही है कि काफ़ी चीज़ें जो है लड़के कंफ्यूजन का शिकार होंगे ना कि कहाँ से फिर आप जमा करें लड़कों को दोबारा से, बीच में तो बंद हो गए थे। जी हाँ बिल्कुल, एक आप सबको जाहिर सी बात है कि 3-4 साल के गैप पाया है, तो काफ़ी लड़के इंक्लूड करने पड़ेंगे टीमों को, और काफ़ी चीज़ें और भी फाइनलाइज करनी पड़ेंगी, जो कि अभी तक ये है कि प्रॉपर अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं है पीसीबी की तरफ से। सबसे पहले जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था तो आपकी अफिलिएशन थी डिपार्टमेंट्स की, वो अफिलिएशन हो गई ख़त्म, दोबारा से आपने अफिलिएट करना था डिपार्टमेंट्स को, फिर उसकी एक फ़ी है, जो फी जमा करवा के आपकी एफिलिएशन, ग्रुप फोटो वगैरह तो लिया था, रज़ा साहब ने बुलाया था डिपार्टमेंट्स के कुछ हेड्स को। इसको फॉलो करना था ना आपने, इसको फॉलो करके बिफोर अनाउंसिंग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आपकी ये डिपार्टमेंटल टीमें जो हैं वो तैयार खड़ी होनी चाहिए थी। तो जुनेद ज़िया क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर वो तो जीएम डोमेस्टिक है ना? उन्होंने किया अभी तक कुछ। अच्छा, ये भी सही है, बड़ा। आप क्या बताएं समी, आपकी राय क्या है? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिपार्टमेंट का एक बहुत ज़्यादा। जुनेद ज़िया ने कुछ किया है, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए आपके सामने सारी चीज़ें, मेरे कहने से और नए कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट को। जुनेद ज़िया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है ना। हमारी फर्स्ट क्लास पे फोकियत है, फिर डिपार्टमेंट का वाज़ेह किरदार रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, लेकिन इसके साथ भी ऐसा सलूक, तो अभी हम काफ़ी चीज़ें खुद कई डिपार्टमेंट से खेले, मजे की बात है, और फिर अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने खत्म की, फिर दोबारा आ गए दोबारा रिवाइव करने के लिए। आमिर ये क्या है? ये देखिए मजेदारी की बात यह है, पहले खत्म करवाई, अब शुरू करवा रहे हैं, देयर इज नो प्रिंसिपल, देयर इज नो सिंसियरिटी टू द कॉज। अगर सिंसियरिटी टू द कॉज होगी, देखिए अगर कोई किसी को समझ नहीं आ रही, एज ए क्रिकेटर आप जाके जो नॉन क्रिकेटर है उसको समझा सकते हैं कि भाई इन चीज़ों की वजह से नुकसान हो रहा है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि 2 क्लब के टूर्नामेंट होने लाजमी है, ये डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स के ना। अभी कहाँ हुए? नहीं, कब से नहीं हुए। बस तो ये और लेट मी टेल यू,
ये यानी सारे जो है वो वोट मांगते फिर रहे हैं। भाई आप क्लब का टूर्नामेंट कराओ, हाँ। जो क्लब है एग्जिस्टिंग उसको वोट दे के फिर सही लोग जब इलेक्ट होके आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे चलेगी। इस तरह तो आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, वो दूसरी चीज है। मजे की बात है कि क्लब को जो स्क्रूटनी के लिए जिन साहब को लगाया गया, अरबाब अल्ताफ साहब को ज़काशफ ने लगाया, वो अपने बेटे को भी लिया है स्क्रूटनी कमेटी में। और अब क्या स्क्रूटनी होगी? अच्छा, बीच में उन्होंने एक और स्क्रूटनी का ऐलान कर दिया। बहुत सारी चीजें। इकबाल भाई, स्क्रूटनी होती पता क्या है? अगर आपकी क्लब है ना वोटिंग, तो आप लड़के लोगों को लेके आके किट्टे पहना के वो सामने खड़ा कर देते हैं। वो अरबाब अल्ताफ साहब जाते हैं कोयटा, सेल्फी लेते हैं जहाज में। मतलब चले, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं जो हमने आपसे एक सवाल पूछा था, और किस खिलाड़ी ने वनडे में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाए? रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरियां बना चुके हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में रोहित शर्मा। अब देखते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।